नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देखो अपने आप को पे। और साथियों, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मस्त रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। साथियों, अभी 1-2 दिन पहले हमने दशहरे को मनाया। लोगों ने दशहरे की शुभकामनाएं दी सबके लिए। और दशहरे पर रावण की पुतले को जला करके हमने सबने उत्साह मनाया। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि इसमें रावण का पुतला जला और हमने खुशी मनाई, इसमें खुशी मनाने वाली बात क्या थी? कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। इसमें कोई भी खुशी मनाने वाली बात नहीं है। तो आप कहो श्री राम भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि इसमें खुशी मनाने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ सीखने वाली बात है। यह है बात कि रावण ने ऐसा क्या काम किया कि लड़ाई तो त्रेता युग में हुई थी भगवान श्री राम के द्वारा और उसे मार दिया गया था, परंतु आज तक कलयुग में भी उसका पुतला जलाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, पाप की शुरुआत यहाँ से हुई कि जब पंचवटी में भगवान श्री राम वनवास में थे 14 वर्ष के, तो उनके सुंदर स्वरूप को देख करके रावण की बहन शूर्पणखा उन पर आकर्षित हो गई और शूर्पणखा ने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो। भगवान श्री राम ने कहा कि हम कुंवारे नहीं बिहाए हैं, एक नार व्रत हम रखते हैं, अपनी को छोड़कर औरों को माता और बहन समझते हैं। ये हमारे प्रभु श्री राम का की बात थी, मंत्र था एक। शूर्पणखा ने नहीं मानी बात, लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। तो उसने कहा कि आप जो सुंदर सीता जी को कहा कि सुंदर स्त्री है, इनके मुंह में आप लोग मुझसे शादी नहीं कर रहे हो, लो मैं इसी को ख़त्म कर देती हूँ। जब सीता जी के ऊपर झपटी तो भगवान श्री लक्ष्मण जी ने उसके नाखून काट लिए। मेरे प्यारे साथियों, जब शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास गई, रावण से उसने सारा वृतांत सुनाया, तो रावण को समझाना था अपनी बहन के लिए कि तुम वहां क्यों गई, मगर रावण ने उसका समर्थन किया और उस पाप का समर्थन उस रावण को इतना महंगा पड़ा कि लोग आज तक भी उसका पुतला जलाते हैं। शुरुआत यहाँ से हुई है, बाकी तो उसने फिर आप सब जानते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाइयों, वो बात त्रेता युग की थी, परंतु आज वो बुराई रावण के अंदर थी। उसका नाम लेने वाला, पानी देने वाला कोई नहीं है। और वो सोने की लंका में रहता था, तो सोना पिघल जाता है मगर जलता नहीं है, परंतु उसने ऐसे जघन्य अपराध किए कि उसको सोना भी जल कर खाक हुआ। तो सीख हमको ये समझना है कि वो बुराइयां रावण के अंदर थी, कहीं वो बुराइयां हमारे अंदर तो नहीं है। कहीं हम तो कोई भूल नहीं कर रहे हैं। हमें अपने अंदर अपनी बुराइयों को ख़त्म करना है। हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं जो रावण का रूप ले बैठी हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब रावण का रूप ले हुए हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हम थोड़ी सी काम वासनाओं के बसीबत हो करके, और आज मनुष्य इतना गिर गया कि उसने छोटी छोटी बेटियों के साथ में गलत काम किए हैं, जो कि सिसक के उनकी मौत हुई है। एक काम रूपी रावणी तो है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। क्रोध, छोटी छोटी बातों के ऊपर हम लोग लड़ जाते हैं। परिवार में पिता पुत्र में लड़ाई हो जाती है, सास बहू में लड़ाई हो जाती है, बहन भाई में लड़ाई हो जाती है। क्या रावण हमने जला दिया? हम रावण को जला दे, रावण को नहीं जलाया, हमने रावण के पुतले को जलाया है। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो रावण बने रूपी जो बुराइयां हैं, उनको हमको जला देना चाहिए। जब राम राज आएगा, जब प्रभु के हम प्यारे होंगे, जब भक्ति के पात्र होंगे हम,
मेरे प्यारे साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु समझना सिर्फ इतना है कि जो बुराई रावण ने जो पाप किया था, आज तक भी उसका पुतला जलाया जाता है। हमसे कोई ऐसा अपराध ना हो जाए, इसलिए देखते रहो अपने अंदर की बुराइयों को और देखते रहो अपने आप को। मेरे प्यारे साथियों, जय श्री सदानंद घन, बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।